हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 36 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 37 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 36 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर है जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 37 नंबर का मॉडल पेपर है। सबसे पहले अपन दोस्तों सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, अगर आप भारत के संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ोगे तो वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, तो हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर इस हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है, तात्पर्य अपने को बताना है। तो दोस्तों, इसमें तात्पर्य हो जाएगा संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, ये हम भारत के लोग का तात्पर्य है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 17 के अनुसार। यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। मूल कर्तव्यों को सन्निहित यानी कि मूल कर्तव्य किसमें है, तो देखिए मूल एक है अधिकार और एक है मूल कर्तव्य। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क दिख रहा है ना, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भाग 4 क यानी कि भाग 4 ए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। अनुच्छेद 25 है वो किससे संबंधित है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, अनुच्छेद 25 है ये अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो बताइए कौन सा सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, तो दोस्तों ये संवैधानिक प्रावधान है। विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, तो दोस्तों ये भी प्रावधान है सामाजिक न्याय में। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर का समान कार्य हेतु समान वेतन, ये दोस्तों सामाजिक न्याय के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। बाल श्रम निषेध ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है। तो दोस्तों आवश्यक गणपूर्ति है वो है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग। तो यानी कि कम से कम लोकसभा में कार्यवाही संचालन के लिए 1/10 यानी कि 10वां भाग तो होना ही चाहिए लोकसभा में। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और अनुच्छेद 100 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 97 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, अनुच्छेद 74। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो बताइए कौन नियुक्त करता है राज्य चुनाव आयुक्त को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राज्यपाल नियुक्त करता है दोस्तों, ठीक है, राज्यपाल। राइट आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल, यानी कि संबंधित राज्य का राज्यपाल। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, बाध्य नहीं है, ठीक है। तो दूसरा नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है, ठीक है। अनुच्छेद 143 में यह उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह पर अपनी राय भी दे सकता है और इनकार भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन सलाह या परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का कथन गलत। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो गलत है, बाध्य शब्द इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो दोस्तों निर्वाचक मंडल में क्या शामिल है? दोस्तों इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर दोस्तों एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल है वो दोस्तों देखिए, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये यांगटीसी है, यांगटीसी है, यांगटीसी नदी है ये दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये चीन से निकलती है दोस्तों ये नदी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत है वो कौन से देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है दोस्तों, ये तंजानिया देश में। राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? दोस्तों समताप सीमा पर औसत तापमान है वो कितना रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस समताप सीमा पर औसत तापमान है वो रहता है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 104 नंबर का प्रश्न है, बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है, बताइए बेसाल्ट सेल किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों ये आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का ये उदाहरण है, यानी कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है बाह्य आग्नेय सेल का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 10%। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 10%, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज है वो मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेल्यूकस का राजदूत था दोस्तों। किसका? सेल्यूकस का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों, और मेगस्थनीज ने एक इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, वररुचि था, वरामिर था, धनवंतरी था, फायान नहीं था दोस्तों। फायान तो कौन था? ये एक चीनी यात्री था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है।
आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है वो क्या था? तो राम प्रसाद था दोस्तों, राम प्रसाद है ये महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। चेतक है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। मर्दाना है ये दोस्तों मानसिंह के हाथी का नाम था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, समाज सुधारक गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, समाज सुधारक गोविंद गिरी का जन्म हुआ तो दोस्तों कौन से परिवार में हुआ था गोविंद गिरी का जन्म? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी का जन्म है वो दोस्तों बंजारा परिवार में हुआ था। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में बांगड़ प्रदेश में बीलों के सर्वप्रथम उद्धारक, ठीक है, यही थे। और डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में इन्होंने संप सभा की है वो स्थापना की थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा? तो दोस्तों चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केसरी सिंह बारठ ने लिखा। किसके लिए लिखा? दोस्तों उदयपुर महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा था। ठीक है, 1308। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, केसरी सिंह बारठ। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी है वो क्या थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। कौन सी थी? विराटनगर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विराटनगर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 113 नंबर का प्रश्न है, पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेगन वंश का आनंद मंदिर है ये म्यांमार में स्थित है दोस्तों। ठीक है, कहां पर? म्यांमार में। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता? दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान है वो विजयी रहा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है? बताइए, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कालबेलिया। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कालबेलिया। 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संत मीराबाई के पति का नाम था। संत मीराबाई के पति का नाम है वो क्या था? तो दोस्तों संत मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। क्या नाम था? भोजराज। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भोजराज। ठीक है, आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है तो दोस्तों ये किससे संबंधित है बनी ठनी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागरीदास से संबंधित है दोस्तों ये बनी ठनी। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना। ठीक है, ये बनी ठनी है ये किशनगढ़ शैली की ही देन है। ठीक है, और इस चित्र को दोस्तों राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है गोगा जी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोगा जी का जन्म हुआ था दोस्तों चूरू जिले के ददरेवा ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, खेजड़ी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? खेजड़ी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? तो दोस्तों अपने जीवन का बलिदान है वो दिया था अमृता देवी ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अमृता देवी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों ये आनंद मठ है वो लिखा था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये पुस्तक है आनंद मठ। ठीक है, और इसमें वंदे मातरम गीत है वो है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
121 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा नहीं है? तो बताइए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए जैसलमेर, बाड़मेर और हनुमानगढ़ आता है, ठीक है। यहाँ पे भरतपुर नहीं आता दोस्तों इसमें, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है तो वो है जयसमंद। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयसमंद। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 123 नंबर का प्रश्न है, विष्णु के भक्त कहलाते थे। दोस्तों बताइए, विष्णु के भक्त कहलाते थे, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विष्णु के भक्त है वो दोस्तों अलवार कहलाते थे, ठीक है। और शिव के भक्त नैनार कहलाते थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंगुत्तर निकाय का। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 125 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए रावी नदी का प्राचीन नाम था। रावी नदी का प्राचीन नाम है वो क्या था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी था। दोस्तों क्या नाम था? परुष्णी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास है वो शुरू कर दी गई थी, जिसमें काफी सारे टॉपिक है वो कंप्लीट भी हो चुके हैं। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रिट एसएसटी राजस्थान कला संस्कृति, रिट एसएसटी राजस्थान इतिहास, रिट एसएसटी भारत का भूगोल, रिट एसएसटी विश्व का भूगोल, रिट एसएसटी भारतीय इतिहास। इस नाम से आपको दोस्तों अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। 126 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूरसेन जनपद की राजधानी थी। बताइए सूरसेन जनपद की राजधानी है वो कौन सी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सूरसेन जनपद की राजधानी है वो है दोस्तों मथुरा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया। बताइए राजस्थान पूर्ण रूप से दोस्तों कौन सी तिथि को सामने आया? यानी कि दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कब समाप्त हुआ था पूर्ण रूप से? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1926 को अस्तित्व में आया था राजस्थान का पूर्ण रूप। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 नवंबर 1956। आगे देखिए सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है तो दोस्तों देखिए माध्यमिक स्तर पर किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया जाता है। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया जाता है तो दोस्तों ये दिया जाता है बीएस ब्लूम द्वारा। बीएस ब्लूम द्वारा शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है तो क्या शामिल है पाठ्यक्रम के क्षेत्र में? दोस्तों देखिए विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, तो दोस्तों ये सभी हैं ये पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 131 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए तो दोस्तों ये अनुरूप होनी चाहिए विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। 132 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है। तो दोस्तों वह कौन सी है? तो वह है दोस्तों कथन। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कथन।
133 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, तो किस पर बल देना चाहिए दोस्तों? विद्यार्थी के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, तो ये किस पर आधारित है दोस्तों? ये आधारित है उद्देश्यों पर आधारित है दोस्तों, ब्लूम की पाठ योजना। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 136 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में की जाती है, यह कथन है। प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में की जाती है, ये कथन है। तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये किलपैट्रिक का कथन है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, किलपैट्रिक का कथन है। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निबंधात्मक परीक्षा का प्रकार। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? दोस्तों रबी की फसल है वो कौन सी है? यहाँ पर देखिए सरसों है, ये रबी की फसल है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। सरसों रबी की फसल है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 139 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा गया है? निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 140 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%, 82.14%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 141 नंबर प्रश्न है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भूमध्य सागर के। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप से जाना जाता है। सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तराई प्रदेश। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तराई प्रदेश। 143 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोयला। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोयला। 144 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? टिकाऊ कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिक्किम। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। आगे देखिए 145 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई है? निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई है? तो दोस्तों दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वो दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से हुई है, ठीक है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है तो वो है दोस्तों चंबल नदी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। आगे देखिए, याकुत जनजाति का आवास
यानी कि वास्य स्थान है या कुछ जनजाति का आवास है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी साइबेरिया। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी साइबेरिया। 148 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, घग्गर का मैदान अवस्थित है। दोस्तों घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में यह स्थित है घग्गर का मैदान। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग ब्यावर में स्थापित हुआ था, ठीक है, ब्यावर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और दोस्तों इस वस्त्र उद्योग की स्थापना दोस्तों 1889 में हुई थी, ठीक है, और इसके संस्थापक सेठ दामोदर दास राठी थे, ठीक है। और उस समय दोस्तों ये एक निजी मिल थी और अब दोस्तों ये एक सरकारी क्षेत्र की मिल है, ठीक है। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो दोस्तों दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम है वो किसकी रही? गंगानगर की। कितने प्रतिशत? 10%, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब आगे अपन दोस्तों बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे 1 से 90 तक। देखिए पहला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? बताइए, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो वो है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? बताइए, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भिन्नता का नियम। यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भिन्नता का नियम। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने बालकों के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? बताइए, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें बताइए कौन थे वो विचारक? राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट थे दोस्तों, हर्बर्ट। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, हर्बर्ट। आगे देखिए, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? प्रथम बाल गृह की जो स्थापना है ये दोस्तों न्यूयॉर्क में हुई थी और 1887 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मस्तिष्का रोधी मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। बताइए, मस्तिष्का रोधी मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता पर प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। बताइए, कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, बताइए तो वो है देखिए, एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, घनिष्ठ मित्र से अलगाव, परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर विशाल द्वारा पियानो बजाना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है? ये दोस्तों गत्यात्मक सीखना से संबंधित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, थोंडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। दोस्तों थोंडाइक का सिद्धांत है ये संयोजनवाद जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा संयोजनवाद, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है छात्र की अंतःक्रिया द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का प्रश्न, आधुनिक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है। आधुनिक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है?
इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों हेब व केटल। हेब व केटल, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है ये। देखिए वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, ये डिसलेक्सिया की विशेषता है। ठीक है, लिखने की धीमी गति, ये भी विशेषता है। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई, ये भी दोस्तों डिसलेक्सिया की विशेषता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये दोस्तों इसकी विशेषता नहीं है और अपना बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए दोस्तों पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक भागों में वर्गीकृत किया है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं व दशाओं का सम्मिलित रूप है, यह कथन है। व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित स्वरूप है, ये कथन है। ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों लिंटन का कथन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिंटन का कथन है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें ये लोग अत्यंत सामाजिक होते हैं, आशावादी व क्रियाशील होते हैं, जल्दी ही मित्र बना लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पर्यावरण एवं वंशानुगत होते हैं। पर्यावरण एवं वंशानुगत होते हैं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं, बताइए, यानी कि वेरी सुपीरियर। टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं, बताइए कौन सी बुद्धि वाले? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं? बताइए, अच्छा प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए स्थानीय बुद्धि बताए हैं, अंतर्व्यक्तिक कौशल बताए हैं, अंतराव्यक्तिक कौशल भी बताए हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सृजनात्मकता का दोस्तों यानी कि सृजनात्मकता का छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए स्वेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? स्वेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? बताइए भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? यहाँ पर देखिए सफलता, इसका राइट आंसर हो जाएगा सफलता इसका कारण नहीं है। बाकी विरोधी उद्देश्य, विरोधी इच्छाएं, नैतिक आदर्श, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। विद्यार्थियों में यानी कि विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में दोस्तों ये संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य सिम्पसन द्वारा नहीं बताया गया?
निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य सिम्पसन द्वारा नहीं बताया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समायोजन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा समायोजन। आगे देखिए कौन सा कथन है दिवास्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन है दिवास्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन दिवास्वप्न के बारे में यानी कि के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दिवास्वप्न अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है, बिल्कुल सही है। यह कहानियों और कविताओं लिखने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणित हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों सही है। यहाँ पर देखिए यह कभी भी हानिकारक नहीं होता, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें निर्देशन एवं परामर्श। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बालक के सर्वांगीण विकास को सम्मिलित किया गया शिक्षक का एक मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बालक के सर्वांगीण विकास को सम्मिलित किया गया शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि देखिए इसमें यह बालक के शारीरिक मानसिक एवं संवेगात्मक पक्ष को पोषित करता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें दोस्तों देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक व संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें देखिए मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक कोई गलत निर्णय लेते हैं तो शिक्षक को, विद्यालय के प्रधानाध्यापक कोई गलत निर्णय लेते हैं तो शिक्षक को बताइए, तो शिक्षक को दोस्तों समय देखकर विनम्रता पूर्वक अपनी बात प्रधानाध्यापक से कह देना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है अपनी कक्षा के धनी छात्र आपसे अधिक अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बताइए। आपकी कक्षा के धनी छात्र यानी कि अमीर छात्र आपसे अधिक अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वो है समझा देंगे कि कक्षा के सभी छात्र समान व्यवहार के अधिकारी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू किया गया? यह लागू किया गया दोस्तों 2010 को। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 2010 को ये लागू किया गया। अब दोस्तों अपन हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पर पढ़ेंगे 31 से लेकर 60 तक, ठीक है। देखिए गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अधिक से अधिक शब्द का एक शब्द होगा, अधिक से अधिक शब्द का एक शब्द होगा तो वो शब्द कौन सा होगा? वो हो जाएगा दोस्तों अधिकाधिक शब्द होगा वो, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पतियों में मेघों को आकृष्ट करने की शक्ति है, रेखांकित शब्द का विलोम होगा। देखिए रेखांकित शब्द कौन सा है? आकृष्ट है, ठीक है। और आकृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? अनाकृष्ट हो जाएगा। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए गद्यांश में रेखांकित शब्द
भूमि रक्षण का समास विग्रह क्या होगा? दोस्तों बताइए, भूमि रक्षण का समास विग्रह क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें भूमि रक्षण। तो दोस्तों इसमें देखिए भूमि की रक्षा करने की क्रिया, ठीक है, भूमि की रक्षा करने की क्रिया, ये इसका समास विग्रह होगा दोस्तों। इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अत्यधिक में उपसर्ग है, तो दोस्तों अति प्लस अधिक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, स्वच्छ का संधि विच्छेद है। दोस्तों स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या है? तो सु प्लस अच्छ है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सु प्लस अच्छ, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर अपने को यहाँ पर क्या करना है? देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, दूरदर्शन प्रयोक्ता इस तथ्य को भली भांति जानते हैं, रेखांकित शब्द का लिंग है। दूरदर्शन प्रयोक्ता इस तथ्य को भली भांति जानते हैं, रेखांकित शब्द का लिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रयोक्ता दोस्तों पुल्लिंग है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग। आगे देखिए इसमें वर्दी शब्द का पर्याय है। वर्दी शब्द का पर्याय कौन सा है? तो वो है दोस्तों अर्थ, आनिस, आवर्धन, ये सभी क्या हैं? ये वर्दी शब्द का पर्याय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दर्शन शब्द का बहुवचन होगा। दर्शन शब्द का बहुवचन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दर्शन शब्द का जो बहुवचन है वो दोस्तों दर्शन ही होगा, ठीक है, दर्शन ही होगा दर्शन का बहुवचन, क्योंकि दर्शन शब्द है वो खुद बहुवचन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किशोर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दोस्तों किशोर का क्या हो जाएगा? किशोरी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोरी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, दूरदर्शन आज के युग का सशक्त माध्यम बन चुका है, वाक्य में काल है। दूरदर्शन आज के युग का सशक्त माध्यम बन चुका है, वाक्य में काल है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है वर्तमान काल, ठीक है, कौन सा काल है? वर्तमान काल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। ये दोस्तों विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हम कल शाम 6 बजे आएंगे और 7 बजे चले जाएंगे, निम्न वाक्य किस प्रकार का है? बताइए, हम कल शाम 6 बजे आएंगे और 7 बजे चले जाएंगे, ये वाक्य है वो किस प्रकार का है? राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों, क्योंकि इसमें देखिए और का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से असंगत है, असंगत कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए उदो का लेना न मादो को देना, यानी कि अपने काम से मतलब रखना, ये बिल्कुल सही है। देखिए भई गति सांप छचुंदर केरी, भई गति सांप छचुंदर केरी, यानी कि इसमें दे रखा है घबराकर भाग जाना, जो कि इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है दोस्तों। भई गति सांप छचुंदर केरी, घबराकर भाग जाना, ये गलत दे रखा है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों दुविधा में पड़ना, ठीक है, दुविधा में पड़ना, ये इसका अर्थ होता है। जैसे कि दोस्तों किसी लड़के की किसी माता पिता के एक ही संतान थी, ठीक है, यानी कि एक लड़का था, उसकी विदेश में नौकरी लग गई, ठीक है, यानी कि नौकरी का कॉल लेटर आ गया विदेश में, और माता पिता की जिम्मेदारी भी उसके सर के ऊपर। अब वो माता पिता को भी वहाँ नहीं ले जा सकता, और अगर वो वहाँ चला जाए तो दोस्तों माता पिता की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर दुविधा में पड़ना वो इसका अर्थ होता है घबराकर भाग जाना, इसमें गलत दे रखा है। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, फूट पड़ना बिल्कुल सही है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल निरक्षर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न मुहावरों में से सही सुमेलित है, निम्न मुहावरों में से सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए सही सुमेलित अपने को यहाँ पर क्या करना है? देखना है। देखिए
थैली खोलना यानी कि भेद दे देना बिल्कुल सही है। राग बिगाड़ना यानी कि झगड़ा करवाना बिल्कुल सही है। खाक छानना यानी कि गायब हो जाना बिल्कुल सही है। काट होना, निश्चेष्ट होना, काट होना, निश्चेष्ट होना। दोस्तों काट होना का मतलब होता है बहुत हैरान होना, ठीक है, बहुत हैरान होना, काट होना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर सही सुमेलित कौन सा है, ठीक है, सही सुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना था, बताना था, ठीक है। छाक छानना, गायब हो जाना, ये गलत गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। राग बिगाड़ना, झगड़ा करवाना, और थैली खोलना, भेद दे देना, काट होना, निश्चेष्ट होना, ये अपना इसमें क्या है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये इसमें याद रखना है। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। बताइए किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आगमन विधि। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आगमन विधि। आगे देखिए व्याख्यान विधि की विशेषता है। बताइए व्याख्यान विधि की विशेषता है वो कौन सी है। तो दोस्तों इसमें देखिए शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, छात्रों की शब्दावली में वृद्धि होती है, जीवन व आत्मकथा हेतु सर्वोत्तम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा प्रयोगशाला वैद्युतिकी साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। कथन है भाषा प्रयोगशाला वैद्युतिकी साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। कथन है, ये कथन है दोस्तों किसका, तो ये एडविन पेकर का कथन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वाचन कौशल का उद्देश्य है, वाचन कौशल का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो दोस्तों केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध करना, केवल सही व्याख्या वाली भाषा का प्रयोग, केवल बोलने में विराम चिन्ह का प्रयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है। कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल मौखिक। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केवल मौखिक। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता। निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यह याद रखने वाला एक दस्तावेज है। यह याद रखने वाला एक दस्तावेज है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पाठ्य पुस्तकें सहायक होती है। बताइए पाठ्य पुस्तकें किस में सहायक होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम में चलाने में, शिक्षा के प्रति रुचि जागृत यानी कि रुचि उत्पन्न करने में, स्व अध्यापन में पाठ्य पुस्तकें सहायक होती है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दूरदर्शन साधन है। दोस्तों दूरदर्शन साधन है तो ये तो दोस्तों दृश्य और श्रव्य दोनों साधन है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। आप किसे महत्व देंगे सबसे ज़्यादा, तो दोस्तों सीखने की क्षमता का आकलन को महत्व देंगे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आंकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आंकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे कैसे सीखते हैं। आगे देखिए बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवलोकन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए वाचिक अभिनव द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। वाचिक अभिनव द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है तो वो तात्पर्य क्या है, वो तात्पर्य है दोस्तों कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। यहाँ पर अपना ये राइट आंसर हो जाएगा कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। ये दोस्तों वाचिक अभिनव द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, तो कब तक चलती रहनी चाहिए दोस्तों, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो तब तक चलती रहनी चाहिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है।
भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है, तो वो अंतर कौन सा है, तो वो है दोस्तों भाषिक परिवेश की उपलब्धता। भाषिक परिवेश की उपलब्धता, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार है। तो दोस्तों ये विचार किसका है, ये चोम्स्की का विचार है दोस्तों। किसका विचार है, चोम्स्की का विचार है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चोम्स्की का विचार है। अब यहाँ पर देखिए संस्कृत से संबंधित अपन 30 प्रश्न करेंगे, ठीक है। अब 61 से लेकर और 90 तक। यहाँ पर देखिए अपन को गद्यांश पढ़ के उत्तर देना था, गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आगते इत्यत्र क प्रत्यय, बताइए आगते में कौन सा प्रत्यय है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों, इसमें लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे संसारे नश्वर है पद्यस्मिन संधि, बताइए। तो दोस्तों बताइए इसमें पद्यस्मिन संधि कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है पूर्ण रूप, पूर्ण रूप। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पूर्व रूप, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पूर्व रूप, ठीक है। आगे देखिए नए वेदियत इत्यत्र का उपसर्ग है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें नी उपसर्ग है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको खुद को भी पढ़ना है और कोशिश भी करनी है आपको। देखिए इसमें रक्षते इत्यत्र लकार निर्दिष्ट है, बताइए कौन सा लकार है, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है लट लकार, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नासादितम पद्यस्मिन कै समास है, बताइए कौन सा समास है इसमें। इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए नेजु तत्पुरुष समास है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए अपने को ये गद्यांश पढ़कर उत्तर देना था, ठीक है। देखिए विदेशेषु धनम विद्या वैष्णेषु धनम मति परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वे धनम, ठीक है। यहाँ पर देखिए अस्मिन पदे किम छंद है, बताइए कौन सा छंद है, इसमें छंद है दोस्तों अनुष्टुप, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए धनम पदस्य प्रथमा बहुवचने किम रूपम स्यात्, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धनानी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धनानी। आगे देखिए शीलम सर्वत्र वे धनम अस्मिन वाक्य कति अवयव पदानी, इसमें कितने अवयव पद हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 2 अवयव पद हैं, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वैष्णेषु पदे कै संधि, वैष्णेषु पदे कै संधि, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें यण संधि है दोस्तों, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मति इत्यत्र कै प्रत्यय, मति इत्यत्र कै प्रत्यय, तो दोस्तों इसमें दोस्तों कितनी प्रत्यय है इसमें, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर कति महेश्वराणी सूत्राणी, बताइए कति महेश्वराणी सूत्राणी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चतुर्दश, ठीक है, यानी कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं 14 है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं, इतस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवाद कुरुत, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों न ही सर्वविद है सर्वे, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है त्वम पुष्पाणी चिनोसी अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, बताइए तस्य पुरुषाणी चिनोसी अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें तव्या पुष्पाणी चीयन्ते, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका हाँ डी तव्या पुष्पाणी चीयन्ते, राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए वयम गुरुन नमामि, वयम गुरुन नमामि, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा आएगा राइट आंसर, यह आ जाएगा दोस्तों नमाम आ जाएगा इसमें, ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए खाली स्थान भरना है यत्नेन सरकसेद वितमेती च याति च, बताइए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अपने को, सुक्ति को पूरा करना है इसको, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों देखिए व्रतम यत्नेन, ठीक है, किसमें आएगा व्रतम आ जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर देखिए सायंवाद ने घटिका दृष्टवा संस्कृत भाषाया समय चित्वा लिखत, बताइए संस्कृत भाषा में इस समय को क्या लिखेंगे, ठीक है, 5:15 बज रहे हैं,
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना, इसमें इसको लिखेंगे सपाद पंच है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सपाद पंच है। आगे देखिए, शास्त्रार्थ समादस्थ कस्मिन विदो प्रयुक्तो, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पाठशाला विदो। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाठशाला विदो। आगे देखिए, हर बाटिये पंचपदियांतर्गते नाग गच्छति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मूल्यांकनम। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, षष्ठ कक्षाया एक छात्र एक पाठ पढ़ती यस्मिन से एकस्य शब्दस्य अर्थ न जानाति तदातेन, राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों बुद्धिमत्या अनुमेयम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें मम माता इति विषयम अधिकृत एक निबंध लिखितु शिक्षिका छात्रन प्रियति एतस्मिन् प्रसंगे सा मुख्यतः छात्रभेदे किम निर्देशित है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों देखिए स्वानुभव धारणेन लिखन्तु, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पदे शिक्षण से विधि नास्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छात्राः गरुड़ विषये एका कवितां पठितुम् आरभन्ते, ठीक है, बताइए। छात्राः गरुड़ विषये एका कवितां पठितुम् आरभन्ते पठनात् पर्व शिक्षण से यानी कि शिक्षक से महत्वपूर्ण कार्यमस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गरुड़ विषय छात्राणां प्रति चर्चाया करते कथनम, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये सा बालानां भाषा विकास मंद गतिना भवति तेषाम अभिप्रेरणार्थम क गतिविधिना समीचीन, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों परस्परम संभाषणार्थ प्रोत्साहनम, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अधिगमनार्थ अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्च स्तरीय चिंतनेन संबंधम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विश्लेषणात्मकम, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 85 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें दोस्तों 3R इत्यस्मिन् नास्ति, राइट आंसर हो जाएगा क्या है दोस्तों ये, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए रिथमेट्रिक, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षण से सामान्य सिद्धांत अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है स्वाभाविकताया, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम विधि अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है पाठशाला विधि, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संरचनात्मक उपागम वाक्य गठन उपागम इति कस्य उपागम से अपरम नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संग्रंथन उपागम, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1971 ईस्वी वर्षे कीदृशम मूल्यांकन से कृते बलम दिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आंतरिक मूल्यांकनम बाह्य मूल्यांकनम उभो, यहाँ पर राइट आंसर दोनों, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आचार्य भरतानुसार नाटक मंचस्य शिक्षणस्य च प्रमुख उद्देश्यमस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए विश्रांति जन्म हितोपदेश जन्म विनोद जन्म, राइट आंसर हो जाएगी एतानी सर्वाणी, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो प्रश्न करवाए हैं, ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।